मेरे रसायन विज्ञान क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को आवर्त सारणी के बारे में पढ़ाएंगे कि आवर्त सारणी को हम कैसे आसानी से तैयार कर सकते हैं। कोई तरीका होगा जिसके थ्रू हम बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं, तो वो ट्रिक आज हम आप लोगों को बताएंगे कि आप आवर्त सारणी को कैसे तैयार करेंगे। आप बोर्ड पे देखिए कि हमने आवर्त सारणी को बना दिया है और हमें बस ये देखना है कि इस आवर्त सारणी में जो तत्व हैं, उनके प्रतीक हैं, उनको हम कैसे आसान तरीके से समझेंगे ताकि कोई भी अगर आपसे पूछे तो आप उनको आवर्त सारणी उन्हीं के सामने आप बना सको। तो चलिए शुरू करते हैं हम देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर कि ये हमारा एक जो हमने यहाँ पर दो खड़ी लाइनों में बनाए हैं, हम ये दोनों आपके एस ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक तत्व है। इस एस ब्लॉक तत्व में इनको क्षारीय धातु और इनको क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। और ये जो आपके हैं बीच में रखे गए हैं, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक थर्ड बी से लेकर के और सेकंड B12 तक जितने भी हैं, इन्हें हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इनको हम लोग हिंदी में संक्रमण तत्व भी कहते हैं। उसके बाद जो लास्ट यहाँ देख रहे हैं थर्ड, ये अर्थात 13वें समूह से लेकर के और 18वें समूह तक के इन तत्वों को हम लोग पी ब्लॉक तत्व या पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और यहाँ जो आवर्त सारणी में नीचे दो सीरीजों में या दो श्रेणियों में रखा जाता है, जिन्हें हम एफ ब्लॉक तत्व कहते हैं। इनका रासायनिक अपक्रिया में भाग न लेने के कारण हम लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों के बारे में इस वीडियो में कोई बात नहीं करेंगे। हम लोग जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी के तत्व हैं, जिनके बगैर हम अपनी कोई भी अपक्रियाएं या कोई भी न्यूमेरिकल्स या कोई भी प्रश्न जो है नहीं सॉल्व कर सकते, तो उन्हीं तत्वों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन तत्वों को एस ब्लॉक से, फिर डी ब्लॉक तत्वों को और फिर अंत में पी ब्लॉक तत्वों के बारे में हम आप लोगों को ट्रिक बताएंगे, जिस ट्रिक की सहायता से आप जो है इस आवर्त सारणी को आसानी से सरलता से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एस ब्लॉक के जो प्रथम समूह है, अर्थात फर्स्ट ये समूह का अर्थात पहला समूह है, उन तत्वों को हम लोग कैसे तैयार करेंगे, वो ट्रिक क्या है, उस ट्रिक के थ्रू हम लोग देखते हैं। तो पहला है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। इसको जब हम लोग तैयार करते हैं तो इसके लिए लिखते हैं हे ली ना का रब से फरियाद। ये आप देखते हैं हेलीना का रब से फरियाद। हेलीना का रब से फरियाद मतलब कि एक हमने हिंदी में कुछ शब्द लिख दिए हैं। आप यही कहानी अगर याद रखेंगे तो फिर आपको इन तत्वों के बारे में आप आसानी से याद रखेंगे कि ऐसे हो जाएगा हाइड्रोजन, ली से हो जाएगा लिथियम, ना से हो गया सोडियम, के से हो गया पोटेशियम। इस तरीके से आप आसानी से क्षार धातुओं को हम याद रख सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा हमारा समूह आता है वो है बेरिलियम। बेरिलियम के लिखते हैं बेटा, मागे, कन्या, सुंदर, बाप, राजी। अब देखिए यहाँ पे बेटा, मागे, कन्या, सुंदर, बाप, राजी मतलब हम इस तरीके से इस दूसरे अर्थात क्षारीय मृदा धातुओं को सरलता से याद रख सकते हैं। किसी ने कह दिया आपसे कि हेलीना का रब से फरियाद, हेलीना का रब से फरियाद, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी हो गया है। इस तरीके से आप इन दोनों समूहों के बारे में आसानी से याद रख सकते हैं कि हम इन तत्वों को कैसे याद रखें। अब आप आसानी से फिर हम लोग आते हैं थर्ड बी अर्थात तीसरे समूह में। जब हम लोग आते हैं
तो लिखते हैं यहाँ स्कूटर, यामाहा, और उसके बाद लाओ एसी वाला। कुल मिला करके ये सब हम क्यों बता रहे हैं आपको, उसके बताने का हमारा औचित्य ये है, कहते हैं कि कोई चीज हम पढ़ना शुरू करते हैं तो कुछ देर जब हम पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा सा बोरिंग लगता है कि हम नहीं पढ़ेंगे, मन उब जाता है। तो उसके लिए हमें कुछ इंटरेस्ट पैदा करना है कि हम इंटरेस्ट कुछ ऐसा पैदा करते हैं कि जिससे वो पढ़ने में हमें मजा आए। तब जब हमें इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा पढ़ने में, तभी हम आगे उसको पढ़ेंगे। अगर कोई कहानी शुरू हुई और उसमें कोई इंटरेस्ट ना हुआ तो आप उसको अपने आप ही बंद करके रख देते हैं, फिर देखा जाएगा, बाद में पढ़ेंगे। लेकिन जब आपको कुछ इंटरेस्ट मिल जाए कि हम इस तरीके से इसको पढ़ें तो हमें मजा आएगा, तो हम उस तरीके से उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ठीक उसी तरीके से इस आवर साड़ी को जो अगर आपको याद रखना है तो हमें उसके लिए कुछ इंटरेस्ट पैदा करना है, और वही इंटरेस्ट पैदा करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग देखिए और इसको समझिए कि किस तरीके से आपको ये तैयार करना है। फिर आप देखिए यहाँ लिखते हैं टी माने आप जानते हैं चाय, टी जरा, जरकोनियम, हाफ नियम का हाफ, मतलब टी जरा हाफ, टाइटेनियम, जरकोनियम और हाफ नियम, इस तरीके से। फिर है वी, नब, बी नब टा, बी नब टा, वी मतलब वैनेडियम, नोबियम, नब मतलब नोबियम, और टी मतलब टेंटेनम। ये आप आसानी से याद रख सकते हैं। इसको कहते हैं क्रोमाटन। अब क्रोमाटन देखिए, क्रो से क्रोमियम हो गया, मा से हो गया मोलिब्डेनम, और टन मतलब टंगस्टन। टंगस्टन आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे उच्च गलनांक वाला अगर कोई धातु है तो ये है टंगस्टन, जो जल्दी अर्थात 3515 डिग्री सेल्सियस पर ही ये द्रव में बदलता है। फिर आता है देखिए मैग्नीज, टेक्नीशियम और रेनियम। तो इसको याद करने के लिए क्या करते हैं, मन टेक रे, मन टेक रे, मन टेक रे, मन टेक रे, इस तरीके से मैग्नीज, टेक्नियम और रेनियम। फिर आता है देखिए फे रू ओस, फेरू ओस, इस तरीके से आप आयरन परिवार के तत्वों को तैयार कर सकते हैं। फिर है देखिए, इसके लिए बेटा आपको एक नया तरीका देखना पड़ेगा। देखिए कोरहीर, ऐसे करिए कोरहीर। अब देखिए कोबाल्ट, रोडियम और इरिडियम, कोबाल्ट, रोडियम और इरिडियम मतलब कोरहीर। फिर देखिए नी पड पट, नी पड पट, आप निकिल परिवार के तत्वों का अर्थात 10वां जो समूह है हमारा, उस परिवार के तत्वों का आप इस तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। और आप उसके बाद आता है बेटा 11वां समूह। 11वें समूह में कापर, सिल्वर, गोल्ड। कापर, सिल्वर, गोल्ड मतलब तांबा, चांदी और सोना। इन तत्वों को तो आप जानते ही हैं, इनको मुद्रा धातु कहा जाता है, रुपीज एलिमेंट्स कहा जाता है। मतलब कि ये धातु की अगर हम बात करें तो ये बहुत महंगे आते हैं, और इसीलिए इनको मुद्रा धातु भी कहा जाता है। इसको आप ऐसे याद रखेंगे, सबसे सस्ता अगर तांबा है, उससे महंगा चांदी, और सबसे महंगा गोल्ड। तो उसी तरीके से परिवार में आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ देखिए फिर अगला है जिंक के लिए जान, सीडी का खड़ी, पारा का होगी, मतलब जान खड़ी होगी, मतलब जिंक, कैडमियम और पारा। इस तरीके से आप इन डी ब्लॉक तत्वों को और फिर एस ब्लॉक तत्वों को हमने एक आसान सा तरीका जिससे आप याद रख सकते हो, जिसे आप पढ़ करके काफी दिनों तक याद रख सकते हो, तो उस तरीके को हम आपको बता दिए हैं। अब आपका आता है पी ब्लॉक तत्व। पी ब्लॉक तत्व में पहला परिवार बोरान, जो 13वें समूह में अर्थात थर्ड ये का है। फिर फोर्थ ये का अर्थात 14 समूह का 14 ग्रुप का है कार्बन परिवार। फिर 50 15 मतलब 15 वर्ग के जो तत्व हैं। फिर 60 16 के हैं। फिर 17 और फिर 18, एक एक करके इन सब के बारे में देख लीजिए।
तो सबसे पहले देखिए बेटा, इसको तो एक और तरीका होता है, कहते हैं बैगन आलू गाजर इन थैला। क्या कहते हैं? बैगन आलू गाजर इन थैला, ये भी एक तरीका है। एक तरीका ये भी है, देख लीजिए, एक नया थोड़ा सा है, बाबा अली गए इंडिया टहलने। अब देखिए, बाबा अली गए इंडिया टहलने, एक ट्रिक ये भी हो गया। ये आप कह सकते हैं बैगन आलू गाजर इन थैला, जो आपको आसान लगे वो तरीका आप अपनाइए। ये हमारे हिसाब से ज्यादा आसान है कि बाबा अली गए इंडिया टहलने। उसके बाद फिर आपका आता है जो फोर्थ, ये अर्थात 14 समूह के जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में आप देखते हैं तो आता है कार्बन। कार्बन को कहेंगे सीता, सॉरी कहे सीता जी, कहे सीता जी सुनो प्रभु। अब देखिए, कहे से कार्बन हो गया, कहे सीता जी सुनो प्रभु। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और प्लम अर्थात लेड, पीवी। उसके बाद आता है, ये देखिए, इसको भी कई तरीके से लोग कहते हैं नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी भी बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बेकार, ऐसा भी लोग बोलते हैं। एक और नया तरीका देखिए, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और ये है सब बिके मतलब बिक गए। कौन कौन? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिके। ये तो हो गया हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ के लिए। फिर आपका आता है ऑक्सीजन परिवार अर्थात सिक्स्थ, ये अर्थात 16 समूह के तत्वों के लिए। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? कहते हैं वो सावधानी से टीपो। ये आपके ऑक्सीजन परिवार के तत्वों का हो गया। उसके बाद देखिए, फ्लोरीन परिवार के क्या होते हैं? फिर कल बाहर आई आंटी। अब देखिए, ये एक समूह ही हो गया। फिर कल बाहर आई आंटी मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, ये भी तत्व आपके हो गए। उसके बाद एट लास्ट जो जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इनके लिए हमें इसके लिए भी कुछ तरीके हैं, वो तरीका भी आप देख लीजिए। क्या क्या तरीका है देखिए, इसको कहते हैं हीना, फिर यहाँ कहते हैं नेहा और करीना, हीना, नेहा और करीना जीती रहें। अब देखिए आ गया हीलियम, हीना, नेहा, नियॉन, आर्गन और क्रिप्टॉन, करीना जीती है, जेनान रहें, आरेडान। तो कुल मिलाकर के ये हमारा एक आसान सा ट्रिक है जिसकी सहायता से हम सब अपनी आवर्त सारणी को एक बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि यह ब्लॉक तत्वों के बारे में कुछ नहीं बताया गया। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी जो है वो जरूरी ये है कि हम कौन से तत्व हमारी लाइफ में, या ये कहिए कि जब हम पढ़ना शुरू करते हैं क्रियाओं को, रिएक्शंस को या न्यूमेरिकल्स को, तो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या आते हैं वो आप ये देखते हैं। अब देखिए, अगर हमें इन तत्वों को आप देख सकते हैं कि यस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके लिए 2 समूह डिवाइड किए गए। पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 6 समूह में डिवाइड किए गए।
डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 10 समूहों में डिवाइड किए गए। इस तरीके से आप ऐसे बना सकते हैं। फिर बनाने के बाद अगर ये लाइनें आपको याद हैं तो आप पूरे तत्वों को आसानी से इस आवर्त सारणी के अलग अलग बॉक्स में सेट कर सकते हैं या रख सकते हैं। और एक बात यहाँ पर देखनी है आपको कि हम परमाणु क्रमांक कैसे सेट करेंगे। देखिए, सबसे पहले परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का 1, फिर हीलियम का 2, फिर लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, 6, 7, 8, 9 और 10। फिर वापस चले आएंगे 11, 12, फिर यहाँ से आएंगे 13, 14, 15, 16, 17 और 18, फिर वापस चले आएंगे। इस तरीके से आप सभी तत्वों के जो परमाणु क्रमांक हैं उनको भी आप इस आवर्त सारणी में आसानी से सरलता से व्यवस्थित कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा आज का आवर्त सारणी को जो पढ़ने का जो सबसे आसान तरीका है रटने का, याद रखने का, वो हम आपको आज के क्लास में ये बता दिए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, कि जैसे बॉन्ड जो बनाते हैं वो किस तरीके से, कोई दो परमाणु आपस में जो बॉन्ड बनाते हैं वो किस तरीके से बनाते हैं, और उनके मध्य में जो एनर्जी होती है, फोर्स होती है या जो भी अट्रैक्शन होता है वो किस तरीके से होता है। इसके लिए हम आप लोगों के लिए एक नए ट्रिक के साथ नेक्स्ट क्लास में उपस्थित होंगे। आप लोग जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या लाइक और कमेंट नहीं किया है, वो इस वीडियो को देखने के बाद लाइक या कमेंट अवश्य करें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।